ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ वही वाला जो आपने एक दो वीडियो पहले सुना था, जिनका मैंने नंद का एक्सपीरियंस सुनाया था। और मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि उनका खुद का एक्सपीरियंस मैं सेकंड पार्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस से रिलेट करता था। और इसलिए पहले मैंने उनकी नंद का एक्सपीरियंस सुनाया था और आज मैं उनका खुद का एक्सपीरियंस सुनाने आई हूँ। मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि जिन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं सुना है जो इससे रिलेट करता है, वो फर्स्ट पार्ट में वो आप जाके सुन सकते हो। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी या फिर कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस। पहले तो आपने जो देखा कि उनके नंद के हस्बैंड किस तरह से ठीक हो गए, आज उनका खुद का एक्सपीरियंस है। और उनका खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत प्यारा है, क्योंकि वो अपने नंद के एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर हुई थी। जो उनके नंद के साथ में हुआ था तो उस वक्त वो मौजूद थी, उन्होंने बाबा की लीला देखी थी। तो आज उनका खुद के एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए जानते हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस। ये डिवोटी भी संबलपुर में ही रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी नंद भी संबलपुर रहती है और उनके हस्बैंड का इलाज भुवनेश्वर में हुआ था और इन्हीं के सामने हुआ था। ये उस वक्त वहाँ पर शामिल थी अपने नंद के साथ। जो कुछ भी हुआ था, जो भी लीलाएं घटित हुई थी, वो इनके सामने हुई थी कि उनके हस्बैंड किस तरह से ठीक हुए थे, किस तरह से वो मंदिर गई थी। जब आप वो पूरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आते हैं हम इनके एक्सपीरियंस पर। तो क्या हुआ, ये भी संबलपुर ही रहती हैं और जब ये संबलपुर से भुवनेश्वर आई अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संबलपुर में जो इलाज है वो पॉसिबल नहीं होता, तो वो लोग भुवनेश्वर आते हैं इलाज के लिए। तो ऐसे ही वो भी आकर हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। तो वो भी अकेली लेडीज़ थी और रोज़ के वो बताती है कम से कम 50 से 60 उनके हस्बैंड के टेस्ट होते ही होते थे। उनके हस्बैंड का जो फीवर था, जो बुखार था, वो 104, 106, 107 से कम नीचे होता ही नहीं था। उनको इतना ज़्यादा बुखार रहता था और डॉक्टर भी घबराए हुए बहुत थे। और आप तो सभी जानते हो कि अगर हमें 101 बुखार भी हो तो कितना इंसान तपता है, पूरी बॉडी उसकी इतनी वीक हो जाती है कि उठना ही मुश्किल हो जाता है। और जिस इंसान को 104, 106, 107 बुखार रहे तो उस इंसान की क्या हालत होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिवोटी जो हैं ये संबलपुर से भुवनेश्वर आई हुई थी, वहीं रुकी हुई थी। तो होटल में रुकी हुई थी ये। तो क्या हुआ कि इनके माइंड में रात ही रात में जब कुछ चीज़ें ऐसी हमारे साथ घटित होती हैं ना, तो हमसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, टच करती हैं। तो इनके दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि मैं कुछ साल पहले भी अपनी नंद के साथ में आई थी भुवनेश्वर, और किस तरीके से वो सीरियस थे, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था और किस तरह से साईं ने उन्हें बचाया था, उनके सर पर हाथ रखा था कि किस तरह से बाबा ने उन डिवोटी के जो हस्बैंड थे उनकी रक्षा की थी, बाबा ने किस तरीके से बचाया था। तो सबके मन में ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर इस कंडीशन में अगर हमें कोई सिंपली वे में भी बोल देना कि आप यहाँ चले जाओ, इस दरबार में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो हम डेफिनेटली जाते हैं, क्योंकि हमें ना एक उम्मीद होती है। लेकिन इस साईं डिवोटी ने तो खुद बाबा का चमत्कार साक्षात देखा था, क्योंकि जब इनके नंद के हस्बैंड को बाबा ने ठीक किया था तो ये वहीं पर मौजूद थी, इनके सामने सब कुछ हुआ था। जो लीला हुई थी, जैसे जैसे 1 बाय 1 हुई थी, वो सब इनके सामने हुआ था, इनके सामने सब कुछ घटित हुआ था। तो इन्हें पूरा विश्वास था कि जब बाबा उनके हस्बैंड को ठीक कर सकते हैं तो मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं कर सकते। तो यही इनके मन में आया होटल में, और ये तैयार हो गई अगले दिन ही मंदिर जाने के लिए। और इन्होंने ऑटो किया और ऑटो कर कर चली गई मंदिर में। साई मंदिर पहुंची, इन्होंने वहां पर जाके प्रसाद लिया और साई मंदिर जाके इतना रो रही थी, बहुत रो रही थी ये। जिस तरीके से मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इनके हस्बैंड के रोज़ के 50 से 60 टेस्ट होते हैं। अगर 1-2 टेस्ट भी हो जाएं तो इंसान की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, बॉडी से भी और पैसों से भी, आप सभी जानते हो, फाइनेंशियली भी। तो इनके रोज़ के 50 से 60 टेस्ट होना एक कितना बड़ा अमाउंट इनका लगता था। और ये अकेली थी और उस दिन इनके हस्बैंड का ब्लड कैंसर का टेस्ट था और ये बहुत घबरा रही थी, बहुत रो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। और ये जब मंदिर पहुंची तो ये बाबा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, बाबा के पैर पकड़कर रोने लगी कि बाबा आप बचाओ। और ये सब कुछ पुजारी देख रहे थे। तो पुजारी जी ने बोला कि क्या हुआ।
पर इनके मुंह से तो ना हाँ निकले ना ना निकले, कुछ भी नहीं निकल रहा था, एक शब्द भी नहीं निकल रहा था कि मैं क्या बोलूँ। एक होता है ना, इनकी कंडीशन ही नहीं थी कि इनके मुंह से कुछ निकल पाए। कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, ना हाँ ना ना ना, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और पुजारी बार बार बोल रहे थे कि क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो, क्या आपके घर में कोई बीमार है, क्या हुआ है। उन्हें देखते हुए पुजारी पूछ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, पुजारी ने अपने आप ही बिना बोले ही बाबा का स्नान जल दिया, उदी दी, बाबा का फूल दिया और ये कहा कि जाओ उन्हें जाके स्नान जल पिलाओ, बाबा का उदी जल दो और साथ ही साथ उनके माथे पे तिलक लगाना। और जो ये फूल है बाबा का, बाबा के चरणों का, इस फूल को उनके सिराने रखना और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो रोते रोते ऐसे ही बाबा का जल, उदी और बाबा के फूल लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने बाबा का स्नान जल उनके मुंह में डाला, उदी का तिलक लगाया और जो फूल दिया था जैसे पंडित जी ने बताया था उनके सिराने रखा। और इन्होंने तो पंडित जी को एक शब्द भी नहीं बोला कि इनके घर में कोई बीमार है नहीं है। पंडित जी ने अपने आप ही बोलते गए कि अरे आपके घर में कोई बीमार है, आप ये सब चीज़ें ले जाओ, क्योंकि ये उस कंडीशन में ही नहीं थी कि ये कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने अपने हस्बैंड को उदी जल वगैरह सब दे दिया, स्नान जल पिला दिया और बाबा का फूल सिराने रख दिया, उसके बाद ये सोचने लगी कि अब क्या होगा, आज का टेस्ट है ब्लड कैंसर का, तो क्या होगा। और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि इनके हस्बैंड का 106 107 से बुखार कभी नीचे उतरता नहीं था कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और डॉक्टर ने 7-8 दिन से इन्हें एडमिट करके रखा हुआ था और रोज़ 50-60 टेस्ट रोज़ कराते थे। और इतना ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब हो चुकी थी, बहुत घबराई हुई थी ये। जब इन्होंने बाबा का उदी जल वगैरह उन्हें पिलाया और उदी लगाई और बाबा का जो फूल था वो सिराने रखा, तो जब उनकी टेस्ट आई ना, जब उनका टेस्ट आया तो उनका जो बुखार था ना 104 या 106 रहता था, तो उनका जो उस दिन का रिपोर्ट आया वो उस दिन आया 101 पहुंच गया, जो कभी भी 101 होता ही नहीं था, जो 104 से कभी नीचे जाता ही नहीं था, हमेशा 104 106 107 ही रहता था। और उसके बाद में और बाबा की लीला यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो उनके हस्बैंड के रोज़ के 60-70 टेस्ट रोज़ डॉक्टर करवाता था और उसके बाद से एक भी टेस्ट नहीं हुआ, एक भी टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि 7-8 दिन के अंदर ना कम से कम टेस्ट ही टेस्ट में वो 2 लाख रुपए दे चुकी थी। 2 लाख रुपए सिर्फ टेस्ट का। जो वो एडमिट थे, जो दवाइयाँ अलग से चल रही थी, जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका अलग, उनका इतना ज़्यादा पैसा चला गया 7-8 दिन के अंदर। जब वो बाबा के पास में पहुंची तो देखिए सिर्फ बाबा की उदी से, बाबा के स्नान जल से और वो फूल से वो सब ठीक हो गए, सब नॉर्मल हो गए। और डॉक्टर भी अचंभित हो गया कि ये क्या हो गया, अचानक से इतना ज़्यादा इनको बुखार था जो कम होता ही नहीं था और इनके रोज़ के 60-70 टेस्ट कराने पड़ते थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि जिस इंसान के रोज़ के 60 से 70 टेस्ट हो रहे हैं वो कितना सीरियस होगा और डॉक्टर कितना घबराया हुआ होगा कि डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता था। और देखिए कि कितना चमत्कार हुआ और वो डॉक्टर भी शॉक्ड में चला गया। वो खुद बोलता है डॉक्टर कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ ठीक होना, एक दिन के अंदर, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि मैं जिस पेशेंट को 7-8 दिन से एडमिट करे हुए हूँ और जिसका बुखार 104 से कभी नीचे जाता ही नहीं है और जिसके रोज़ के इतने टेस्ट हो रहे हैं जो नामुमकिन है होना, जो इस कंडीशन पे पहुंचना, तो देखिए कि साईं की उदी ने, साईं के स्नान जल ने और साईं के एक चरणों के फूल ने वो काम कर दिखाया, वो भी सिर्फ एक दिन में। क्योंकि वो सब पॉसिबल तो हमारे साईं के मंदिर में ही हो सकता है, साईं के चरणों में ही हो सकता है। वो एक दिन में क्या, बाबा तो एक सेकंड में सब कुछ काया पलट सकते हैं। बस बात है विश्वास की। इन्होंने विश्वास किया कि इनके नंद के हस्बैंड भी वहीं उसी मंदिर से ठीक हुए थे, इनके सामने हुए थे साक्षात रूप में। इन्होंने सारी लीला बाबा की देखी थी और ये उसी मंदिर में गई और इन्होंने भी बाबा के आगे हाथ फैलाए, बाबा के आगे रोई और बाबा ने देखिए पुजारी के रूप में किस तरह से उन्हें स्नान जल दिया, उदी दी और अपने चरणों का फूल दिया। तो ये सब बाबा ही तो करते हैं, बाबा ही अलग अलग रूपों में आके हमारी सहायता करते हैं। तो बाबा ने पुजारी के रूप में आके उनकी सहायता की और किस तरह से बाबा ने एक दिन के अंदर, एक पल में उनके हस्बैंड को ठीक करके रख दिया। बात थी सिर्फ और सिर्फ विश्वास की,
बाबा के चरणों पर विश्वास की। जो बच्चा बाबा के चरणों पर विश्वास रखता है ना, बाबा की उदी पर विश्वास रखता है, बाबा के स्नान जल पर विश्वास रखता है, बाबा के फूल पर विश्वास रखता है, बाबा की हर एक चीज़ पर विश्वास रखता है ना, उसे बाबा डेफिनेटली बचाते हैं। बाबा अपना हाथ उसके सर पर हमेशा रखते हैं। और देखिए बाबा किस तरह से उनके दिमाग में डलवाए होटल में कि तुझे मंदिर आना है, उनके दिमाग में आया कि तुझे मंदिर आना है। और बाबा किस तरह से अपनी ओर खींचते हैं अपने बच्चों को, और किस तरह से अलग अलग रूपों में आके हमारी बाबा सहायता करते हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं। और ऐसा बहुत सारे साईं भक्तों के साथ में हुआ भी है और आगे भी होगा। जो बच्चा बाबा के चरणों में निस्वार्थ भाव से उम्मीद के साथ में जाएगा ना, डेफिनेटली बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ना, तू मेरे हाथ पकड़, मैं तुझे दुनिया के सामने, तेरे दुनिया के आगे झुकने नहीं दूंगा, किसी का पैर नहीं पकड़ने दूंगा, तू मेरा हाथ तो थाम। तो बस बाबा का हाथ पकड़ने की देरी है। और जिस दिन से हमने बाबा का हाथ पकड़ लिया ना, तो आपको दुनिया में कभी किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। क्योंकि वो साईं है ना, वो ब्रह्मांड नायक, वो बैठा है, वो सबकी मदद करने वाला है, वो सबकी मदद करता है। किसी के पास मत जाइए, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाला बस वो बैठा है, उस पर विश्वास करो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बाबा हमें नहीं दे सकते। अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ साईं में है, किसी में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर में है। तो उन पर विश्वास रखिए, उनमें जुड़े रहिए, उनमें लीन रहिए। आई होप आपको उनका एक्सपीरियंस सुन के काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, आपको भी लगा होगा कि आप भी बाबा से जुड़े रहें। और डेफिनेटली बाबा से जुड़े रहिए, क्योंकि बाबा आपके भी साथ हैं। बाबा अगर किसी बच्चे की मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी करेंगे, हर चीज़ में करेंगे। तो बाबा से जुड़े रहिए, बाबा पर विश्वास करते रहिए। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, आपके कोई अनुभव है, तो हमारे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।